हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों। इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इवन उन सभी टॉपर्स का स्वागत है जो क्लास 11th में वो इतिहास रचने वाले हैं जो उनके सीनियर्स नहीं रच पाए थे, जो उनके सीनियर्स का सपना था, जो उनके सीनियर्स चाहते थे कि यार हम लोग भी टॉप कर सकें। और ये बात जाकर के आप पूछना, क्योंकि क्लास 11th में सबसे ज्यादा रेशो माना जाता है फेल होने का। लेकिन हम इस इतिहास को बदल के दिखा देंगे, हम मिल करके वो करके दिखाएंगे जो किसी ने भी नहीं सोची। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं। इवन ये सारे सब्जेक्ट्स में होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे हमारी मोटिवेशन बढ़े कि हाँ, अगर बच्चे हमारे साथ हैं, अगर बच्चे जो बच्चों के काम की चीज है अगर उसको शेयर कर रहे हैं, देन डेफिनेटली हम लोग जी और जान लड़ा करके आप लोगों के लिए कंटेंट और भी बहुत सारा बना रहे हैं। तो और अगर आप लोग वन शॉट चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। आप लोगों को सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी वहां पर हर एक सब्जेक्ट्स की। सो इसी के साथ बच्चों हम लोग शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चंस को। और ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, कोई बच्चा मिस ना करे। इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करूंगा टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, जिस तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल आइडेंटिफाई करना है। और क्योंकि टाइप्स ऑफ सेट के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो चाहे फिर वो दिया हुआ सेट एम्प्टी हो, सिंगलेटन हो, फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, इक्वल हो या फिर इक्विवेलेंट हो, इस तरीके के जो सवाल पूछे जाएंगे आप सभी लोगों से, इसमें आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखना कि जो जो हम लोग सवाल करवा रहे हैं इन सभी सवालों में जो जो हम टिप्स बताएंगे आपको, उन टिप्स को आपको अपने दिमाग में रखना ही होगा। अगर आप वो नहीं रखोगे देन डेफिनेटली दिक्कत आ सकती है। तो आइए जरा शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेट इज एम्प्टी, सिंगलेटन, इनफाइनाइट और फाइनाइट भी बोल सकते हो। बताइए जरा क्या है कि एक्स इज अ गर्ल बीइंग लिविंग ऑन द जुपिटर। तो भाई वो बोल रहे हैं कि एक लड़की है, एक मौड़ी है, जब मौड़ी चली गई जुपिटर पे रह रही है। लेकिन बच्चों जुपिटर पे तो मतलब जीवन तो है ही नहीं। अगर जीवन होता हमारे इलॉन भैया पहुंच जाते तुरंत के तुरंत और वहां तंबू गाड़ के बैठ जाते। हमारे अमेरिकन दोस्त भी तुरंत के तुरंत पहुंच जाते हैं वहां पे और बिल्कुल एकदम हलवा पूरी खा रहे होते वहां। लेकिन ऐसा तो भाव नहीं है। जब ऐसा भाव नहीं है तो जाको मतलब का है लला। जाको मतलब ये है कि यहां पर जो जुपिटर के बारे में बात हो रही है वो झूठी बातें हैं। वहां पर जीवन है ही नहीं, वहां ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं इट इज एन एम्पटी। बच्चों कौन सा वाला सेट है ये? एम्पटी सेट है, खाली, एकदम खाली पड़ा है बच्चों। आइए जरा अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल कहता है कि बी ये दे रखा है और बी डैश ये दे रखा है। तो एक्स सच दैट, इसमें ये वाले वर्ड्स हैं, मार्स वाले वर्ड्स हैं और इसमें ये आर्म्स हैं। तो वो इन दोनों के बारे में पूछ रहा है। जब कभी भी दो सेट दिए जाएंगे एज ऑब्वियस आपको ये चूज करना होगा ये इक्वल है या इक्विवेलेंट है। आप सभी लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता दूं मैं कि अगर मैं कभी भी इक्विवेलेंट की बच्चों बात करता हूं, इक्विवेलेंट की कभी बात करता हूं, या फिर बच्चों अगर मैं इक्वल की कभी बात करता हूं, इक्वल की बात करता हूं, इसका मतलब शादीशुदा जोड़ा और 10 साल बाद। क्योंकि क्या होता है शादीशुदा जोड़ों में जब इक्विवेलेंट की बात करते हैं, जब शादी की बात हो रही होती है तो क्या होता है बच्चों, लड़के और लड़की के गुण मिलाए जाते हैं। नंबर ऑफ गुण बराबर होने चाहिए, है ना, मतलब देखते हैं ना बराबर है। लेकिन इक्वल क्या कह रहे हैं भाई, पहले गुण तो बराबर हो गए, उसके बाद फिर कुछ सालों बाद उन लोगों की शक्लें भी एक जैसे लगने लग जाती है। मैं देखा आप लोगों ने, ऑब्जर्व करना कभी सच में होता है, देखना तो मैंने तो ऑब्जर्व किया है, इसलिए मैंने एग्जांपल बनाया। इक्विवेलेंट और इक्वल की चलो बात कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट में इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ गुण मिल रहे हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट मिल रहे हैं, बस एलिमेंट नहीं है बिल्कुल सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम। इक्वल में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है। ठीक है जी। तो यहां पर क्या हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है, ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट, ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स बोथ सेम। बात क्लियर हो गई आप लोग? बात एकदम क्लियर हो गई। अब जरा देख लीजिए, इसके अंदर ये है, इसका मतलब भी भाई क्या है, इसका मतलब भी तो यही हुआ, MARS। अब अगर कोई तुमसे बोले कि जो इसमें है क्या वो इसमें बिल्कुल है, तो आप तो ये बात तो बोल सकते हैं कि दीज आर टू इक्वल सेट्स। इक्वल सेट तो आप बताएंगे इसको। लेकिन बच्चों अगर कोई आपसे पूछ ले क्या ये इक्विवेलेंट है, एंड ऑल्सो, ये भी लिख सकते हो, एंड ऑल्सो
इक्विवेलेंट भी आप बता सकते हो अगर किसी ने आपसे पूछ लिया तो। क्लियर हो गई बच्चों कहानी? बस यही बात मैं आपको यहाँ पे समझाना, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस को भी करना जरूरी है। आइए जरा अगले वाले की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला वाला क्या कहता है? अगला वाला कहता है कि ये चीज दे रखी है भाई, c इज इक्वल्स टू, मैं आपको और एक काम जरूर करना बच्चों, कभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना एक बार क्वेश्चन जरूर लिख लिया करो, ठीक है ना। तो अब जरा देखो इसको सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 2 इक्वल्स टू में 2, x इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 2/3, यानी कि बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू आ रही है वो 2/3 आ रही है। क्लियर है? अच्छा अब एक बात और सुन लो, c के अंदर यानी कि सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो इसको आप लोग क्या कह सकते हो बच्चों? इसको आप सिंगलेटन कह सकते हो। सिंगलेटन कौन होता है बच्चों? आप सिंगलेटन बच्चों, है ना। यानी कि सिंगलेटन के बारे में कभी भी बात की जाएगी अपना जिक्र याद कर लेना, ठीक है, कि मैं कैसा हूं, बस वहीं पर काम खत्म हो जाएगा। सिंगलेटन यानी अकेला बच्चों, ये भी देखिए इस सेट में अकेला ही तो है, ठीक है, तो इसको इसका मतलब ये क्या है बच्चों? सिंगलेटन सेट। तो हम बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि जा में एक ही एलिमेंट है लला। आइए जरा अगले सवाल की ओर। कहते हैं कि x बिलोंग्स टू कैपिटल एन। कैपिटल एन बच्चों क्या होता है? ये नेचुरल नंबर होता है। और नेचुरल नंबर कितने होते हैं बच्चों? अगर मैं नेचुरल नंबर का सेट बोलूं आपसे तो कैपिटल एन से बिलोंग करता है, यानी कि उसमें तो भाई 1 2 3 अब तो ऐसे ही चलता चला जाता है, ठीक है। तो अगर ये ऐसे ही चलता चला जाता है बच्चों, तो इसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? इनफाइनाइट। अगर मैं तुमसे इसमें से बोलूं कि सिर्फ ऑड ऑड वाले उठा लो जी, तो अगर आप बच्चों सिर्फ ऑड ऑड वाले उठाओगे भी तो ये तो इनफाइनाइट है, तो ऑड वाले भी क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। आप गिनते चले जाओ 1 3 5 7 9 11 13 17 मतलब 15, बहुत सारे ऑड नंबर्स हैं, उठाते चले जाओ, कभी एंड ही नहीं होगा। इनफाइनाइट का मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो, आपकी जिंदगी में दुख कितने? अनगिनत, इनफाइनाइट, ठीक है। तो उसे बोल दिया हम लोगों ने इनफाइनाइट। खुशी कितनी है? चंद खुशियां ही हैं, यही तो सोचते हो तुम, चंद खुशियां हैं, इस चीज की खुशी उस चीज की, तो तुम बोलते हो तो फाइनाइट खुशी। तो अगर कभी भी फाइनाइट और इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट को याद रखना है तो आप ये कहिए मेरी जिंदगी में दुख कितने? इनफाइनाइट। मेरी जिंदगी में खुशी कितनी? फाइनाइट। बात खत्म। तो यानी कि यहां पर बच्चों कितने एलिमेंट होगा? इनफाइनाइट होगा। सो डी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डी इज इनफाइनाइट सेट। क्लियर है जी? आइए जरा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल ये रहा भाई, आइए जरा ए को दोबारा से, ये भाई कौन सी फॉर्म में लिखे हुए हैं? चलो ये वाला बात तुम मुझे कमेंट में बताना ये कौन सी फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर इसे दूसरी फॉर्म में लिख देता हूँ, मुझे तो पता है भाई कौन सी फॉर्म है, लेकिन अब आप लोगों को बताना होगा, ठीक है जी। यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये दोनों तो बच्चों सेम हो गए, यानी कि मैं इनको इक्वल भी कह सकता हूँ, इक्वल सेट हो गए, इक्वल सेट हो गए। इनको हम लोग इक्विवेलेंट बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, ये भी आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है जी। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इक्वल तो है ही है, ये बात तो फॉर श्योर है। यहां पर बात कर लेते हैं पहले बच्चों ए सेट के बारे में बात कर लेते हैं। ए सेट जो है वो जेड है, यानी कि बच्चों इंटीजर्स हैं, ये रियल नंबर्स हैं बच्चों। इसको देख लेते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 8 की बात कर रहा है, लेस देन एंड इक्वल टू 8 की बात कर रहा है, यानी कि जो एक ऐसे नंबर्स का स्क्वायर बताना है मुझे जिनका, ध्यान से सुनिएगा, जिनको अगर मैं स्क्वायर कर दूं या तो 8 आ जाए या फिर 8 से कम आ जाए। भाई किसका स्क्वायर करके 8 आता है? 2√2 को स्क्वायर करके आता है 8, है ना। तो अगर 2√2 को करके आता है तो भाई अगर तुम प्लस का 2√2 करोगे, उसका स्क्वायर करोगे तो भी 8 आ जाएगा, और माइनस का भी करोगे बेटा तो भी कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। भाई स्क्वायर करोगे ना तो 8 आ जाएगा, लेकिन वो बोल रहे हैं इससे इसके इक्वल भी हो सकता है और इससे कम भी। इससे कम वैल्यू कब आएगी बच्चों? इसके अंदर आएगी, देखो इसके अंदर आएगी, यानी कि -2√, अगर तुम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हो, फॉर एग्जांपल तुम अगर इसकी मल्टीप्लाई कर देते हो तो कितना आ जाएगा? -2 पॉइंट, ये कितना आ जाता है बच्चों? 1.41, इस तरीके से मान लो कुछ आ जाता है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बच्चों देखो इसकी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। मैं एक्चुअल में पता बच्चों क्या है, मेरी कैलकुलेशन बहुत तेज है और मैं इस ये जो मेरी एबिलिटी है इससे मैं काफ़ी परेशान भी हूँ, काफ़ी सारे लोग मेरे से जलते भी हैं, पर मैं क्या ही कर सकता हूँ, है ना। तो माइनस का 2.8 आ गया यहाँ पर, तो अल्टीमेटली मैं बच्चों यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? माइनस का 2.82 लिख सकता हूँ, यहाँ पर प्लस का पॉइंट ये चीज़ लिख सकता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं इससे कम वाले। अब देखिए चाहिए मुझे क्या? ओनली इंटीजर्स। मुझको क्या चाहिए भाई? ओनली इंटीजर्स। अगर बच्चों मुझको सिर्फ ओनली इंटीजर्स चाहिए तो यहां पर ये क्या लिखा हुआ था? इससे पीछे, क्योंकि मुझे इसके अंदर जाना है बच्चों, इससे
देखो बराबर तो इंटीजर है नहीं, इंटीजर तो देखो ये है नहीं, ये दोनों ना ही ये इंटीजर ना ही ये इंटीजर, इनके अंदर होगा कहीं इंटीजर, जैसे -2 होगा यहाँ पर, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, इस तरीके से चलेगा, यानी कि ये सब इसको जो है सेटिस्फाई करेंगे बच्चों। तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, ए में क्या क्या आ जाएगा, -1 0 1 आ जाएगा। अच्छा 2 भी तो आ सकता है, 2 और -2 भी तो आ सकता है, -2 यहाँ पर भी 2 लिख देता हूँ मैं, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर -2 1 0 1 और 2। अब तुम खुद देखो, अगर तुम यहाँ पर -3 लिख देते फॉर एग्जांपल, थोड़ी देर के लिए मान लो, तुम -3 का स्क्वायर कर देते 9 से ज्यादा हो जाता, 8 से ज्यादा हो जाता। तुम +3 का कर देते 8 से ज्यादा हो जाता। तुम कर ही नहीं सकते, तुमको चाहिए इंटीजर्स, तो पॉइंट वाले तो नंबर ले ही नहीं सकते, तुमने अंदर वाले नंबर लिए। समझे नहीं समझे, बस यही समझना। तो लला आओ जरा बी के बारे में बात कर लेते हैं। बी ये दे रखा है भाई, तो x का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 दे रखा है, इक्वल्स टू में 0 लिख देंगे, यानी x का स्क्वायर माइनस में 3x माइनस x प्लस 3 लिख देंगे बच्चों। और x अगर कॉमन निकाल लूंगा तो x माइनस 3 आ जाएगा, और -1 यहां से निकाल लूंगा तो x माइनस 3 आ जाएगा, इक्वल्स टू में 0। तो x माइनस 3 आ जाएगा, और बच्चों क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू में 0। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 1 और 3 आ जाएगी। यानी कि बच्चों इसमें क्या आ रहा है, 1 और 3 आ रहा है। अब मुझे बताइए, क्या इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है? नहीं है। क्या इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं सारे के सारे? नहीं है। तो क्या बच्चों ये इक्वल हो सकता है? नहीं है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये इक्वल नहीं है, यानी कि A एंड B आर इक्वल, नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल सेट। क्लियर हो गई बच्चों बात? आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़े जाओ जी। यहां पर कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स जो कि 1 या 1 से कम हो जाएं, 1 या 1 से कम हो जाए। भाई नेचुरल नंबर होते क्या हैं, पहले तो ये देख लीजिए। कभी भी अगर नेचुरल नंबर की बात होती है तो वो 1 2 3 इस तरीके से चलते हैं, ठीक है जी, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें 1 तो आ ही रहा है। अगर तुम बोलते हो कि x लेस देन और इक्वल टू 1, तो भाई x इक्वल टू 1 तो इंक्लूड होगा ही होगा ना। अगर उससे छोटा नंबर तुम 0 पे जाओगे तो फिर तो भाई वो नेचुरल नंबर होता नहीं। तो इसका मतलब a के अंदर एक एलिमेंट तो आएगा ही आएगा बच्चों, 1 आएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक मतलब आप ही की तरह हो जाएगा ना, सिंगलेटन सेट। अब आप लोग सोचोगे सर पूरी वीडियो में आप हमारे ऊपर पॉइंट कर रहे हो कि तुम्हारी तरह हो जाएगा। हम भी सिंगल है बेटा, आपकी तरह हमारी तरह, बात तो एक ही है लला, है ना। तो इसका मतलब बच्चों हम लोगों ने यहां तक की कहानी पढ़ ली है, और इसी के साथ बच्चों ये एक एम्प्टी सेट नहीं, एक सिंगलेटन सेट है बच्चों, ठीक है जी। आइए जरा हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है, अगले सवाल की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 3x प्लस में 1 इक्वल्स टू में 0। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, -1/3। बताइए क्या यहाँ पर बच्चों जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो नंबर ये है, क्या वो एक नेचुरल नंबर है? नहीं, क्योंकि 1/3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। और जब 1/3 एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, इस सेट के अंदर कुछ भी नहीं है। वो बोल रहा है x जो है वो नेचुरल नंबर रख दो, ऐसा कोई नेचुरल नंबर ही नहीं बना जो इस वाली इक्वेशन को फॉलो कर ले। यानी कि b जो रहेगा बच्चों, या तो ये लिख दीजिए या फिर इस तरीके से खाली छोड़ दीजिए, यानी कि ये क्या है बच्चों, इट इज एन एम्प्टी सेट। कौन सा सेट है बच्चों, एम्प्टी सेट, ठीक है जी। आइए जरा और आगे की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये दे रखा है बच्चों, अब यहां पर बताइए क्या ये एक एम्प्टी सेट है? भाई 2 से और 3 के बीच में देखिए, 2 से ज्यादा और 3 के से कम, यानी कि ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 1, ये रहा 4, इन दोनों के बीच में यहां पर कहीं बच्चों क्या कोई नेचुरल नंबर हो सकता है? भाई 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 इस तरीके के नंबर्स मिलेंगे, वो तो पॉइंट में, ये नंबर तो नेचुरल होते नहीं बच्चों। तो इसका मतलब ये वाला जो सी सेट भी रहेगा ये भी खाली होगा, यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज एन एम्प्टी सेट। क्लियर है जी। आइए जरा अगले सवाल की ओर भी चलते हैं। ये रहा बच्चों, ये सवाल एक ऐसा सवाल है जिस सवाल में बहुत सारे बच्चे फंस भी जाते हैं। आइए जरा मैं बताता हूँ आज आप लोगों को, इस सवाल में आप सभी लोगों को क्या चीज करनी है, क्या ये एक एम्प्टी सेट है या फिर बच्चों ये एक एम्प्टी सेट नहीं है, इस बात के बारे में अब हम लोग यहाँ पर बच्चों जानेंगे। तो आइए जरा डिस्कस करना शुरू करते हैं, और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा इसमें कि आखिरकार गलती करते कहाँ हैं लोग। चलिए आइए जरा देखते हैं। यहाँ पर x प्लस में 5 अपॉन में x माइनस 7 माइनस 5 इक्वल्स टू में 4x माइनस में 40 अपॉन में 13 माइनस x दे रखा है यहाँ पर, ठीक है।
आइए जरा सॉल्व करते हैं पहले इसको। तो अगर मान लीजिए मान लो मैं इसको यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो इसके पास जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस 5 माइनस 5 के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 7 आ गया, अपॉन में x माइनस 7 आ गया, इक्वल्स टू में 4x माइनस में 40 अपॉन में कितना आ जाएगा 13 माइनस x आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो x प्लस 5 हो जाएगा, माइनस में 5x हो जाएगा और प्लस में 35 अपॉन में x माइनस 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा 4x माइनस में 40 अपॉन में 13 माइनस x। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 4x, ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा बच्चों प्लस का 40, तो माइनस का 4x प्लस का 40 अपॉन में x माइनस 7 आ रहा है और इक्वल्स टू में यहाँ पर 4x माइनस में 40 अपॉन में 13 माइनस x। क्लियर है? यहाँ पर देखो अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ तो 4x माइनस 40 अपॉन में x माइनस 7 बराबर में 4x माइनस में 40 अपॉन में 13 माइनस x। अब मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, इसको इससे काट देंगे और बच्चों वहां पर हो जाएगा आपका हलवा बन जाएगा बेटा। आप यहाँ पर आपका यही नहीं करना है यहाँ पर। अब मान लीजिए मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, बच्चों कभी भी किसी भी सवाल में जब x की वैल्यू निकाल रहे हो तो उसको कट वट करते हैं ना तो वो इक्वल टू 0 मान लिया जाता है। जैसे इन दोनों आप कट करोगे ना तो ये इक्वल टू 0 मान करके वहां से x की वैल्यू निकाली जाएगी। चलो आओ कोशिश करा करो, कट ना करो, x की वैल्यू अगर निकालनी है तो इसको यहाँ भेज दो। जब इसको यहाँ भेजूंगा तो क्या आ जाएगा 4x माइनस में 40 अपॉन में x माइनस 7 प्लस में 4x माइनस में 40 अपॉन में 13 माइनस x इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 0। अब मान लीजिए मैं 4x माइनस में 40 कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर कितना बचेगा 1 अपॉन में 1 माइनस 7 x माइनस 7 और प्लस में 13 माइनस x, ये बचेगा आप लोगों के पास। अब मान लीजिए इक्वल्स टू में 0। ठीक है जी, बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं क्या करने वाला हूँ भाई 4x मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई 4x माइनस 40 तो लिखा ही हुआ है। अब ये 13 माइनस x यहाँ जाएगा, इसको यहाँ भेज दो x माइनस 7 को, अपॉन में क्या चलेगा x माइनस 7 इंटू में 13 माइनस x। ठीक है, इक्वल टू में 0। ये यहाँ से अब देखो काटा नहीं है, लेकिन मैं अगर इसको यहाँ पर भेज दूँ तो इसका कोई मतलब नहीं है, खत्म हो गया ये। अब सिर्फ क्या बचा मेरे पास 4x माइनस में 40 इंटू में यहाँ कितना आ जाएगा 13 में से 7 गए 5 मान लो या 6 मान लो, 6 मान लो, इक्वल्स टू में 0। अब इसको इक्वल टू 0 रख दूंगा यहाँ पर, तो ये इक्वल टू 0 जब रखूंगा तो 4x इज इक्वल्स टू में 40 आ जाएगा। तो x की वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगी आपके पास 10। यानी कि बच्चों ये एक एम्पटी सेट नहीं है। मैक्सिमम गलती बच्चे यहाँ करते हैं, जो पॉइंट मैंने बताया यहाँ पर दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, बस वहीं बंटाधार हो गया, x एक गायब हो जाएगा जैसे वो x गायब हुआ, बाकी तो कुछ वैल्यू निकाल ही नहीं रहा। तो इसका मतलब x गायब नहीं करना है यहाँ पर। इस बात को आप फोकस में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम बच्चे जो है वो इसमें गलती करेंगे, आप लोग अब गलती नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो इसी के साथ बच्चों अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और बात करेंगे आप लोगों से और भी कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट बाय मंथ्स ऑफ अ ईयर। ये बात हम लोगों को पता है, एक साल में कितने होते हैं 12 ही महीने होते हैं, तो फाइनाइट ही होगा भाई। और ये बिल्कुल भी जिंदगी में खुशियों की तरह है। फाइनाइट सेट गिनी चुनी होती हैं, 12 ही महीने होते हैं, तो गिनी चुनी चीजें हैं। तो यानी कि बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास फाइनाइट सेट। ठीक है जी, आइए जरा अगले पे चलते हैं। ठीक है जी, 12 मंथ्स होते हैं। ये वाला बच्चों बताइए जरा ये क्या है। ये एक्चुअल में इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बच्चों होगा ये एक तरीके से नेचुरल नंबर लिखा हुआ है कि 1 2 3 स्टार्टिंग पता है, एंडिंग नहीं पता है। और कभी भी ध्यान रखिएगा कि अगर मुझे फाइनाइट सेट पता है, फाइनाइट सेट का मतलब है कि उसमें मुझे स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट मुझे दोनों के दोनों पॉइंट जो होंगे बच्चों वो नोन होंगे, मुझे पता होंगे वो क्या है, मुझे पता हो, चाहे वो कितने भी बड़े हो पर वो मुझे पता होंगे। पर अगर आप इनफाइनाइट में बात करोगे ना, अगर आप इनफाइनाइट सेट में बच्चों बात करोगे तो वहां पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो नोन होगा आपको, जैसे यहां पर आपको पता है 1 2 3 से शुरू हो रहा है, पर बच्चों जो एंडिंग पॉइंट है वो बच्चों क्या हो जाएगा, वो अननोन हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो एंड का पॉइंट है वो तो वहां दिख ही नहीं रहा। जब ये वो यहां पर दिख नहीं रहा मुझे, तो बात यहां पर खत्म हो गई कि भाई ये तो इनफाइनाइट सेट हो गया, इट इज एन इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा बच्चों, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ओके, चलिए जी और आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये दे रखा है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अगर बच्चों लेस देन 99 की बात कर रहे हैं तो गिने चुने ही तो प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने प्राइम नंबर, गिने चुने ही प्राइम नंबर्स होते हैं, तो 1 से लेकर 99 तक तो गिने चुने हो जाएंगे। तो यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट। जिंदगी में खुशी कितनी, फाइनाइट।
गिनी चुनी खुशी। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। यहां पर बात करते हैं कि कौन कौन से इक्वल सेट हैं बच्चों। देखिए 2 4 6 और देखिए यहाँ पर एक आ गया ना, मूड ही खराब कर दी। यहाँ पर माइनस का 2 आ गया, ये हो गई नहीं। पहले एक एक करके करना। पहले देखो ए से कौन कौन बराबर आ रहा है। ए से के बराबर बी नहीं है, सी भी नहीं है, डी नहीं है क्योंकि इसमें ऑड भी है। 2 4 6 8 देखो ये बिल्कुल बराबर है, इसके कर लिया हम लोग। तो यानी ए ई के बराबर है। बी देखो ए के बराबर तो होगा नहीं, क्योंकि जब ए बी के बराबर नहीं तो बी कैसे ए के बराबर होगा। ये दोनों नहीं होंगे, ये दोनों नहीं होंगे। बी किसी के भी बराबर नहीं क्योंकि इसमें 1 आ रहा है और किसी में 1 नहीं आ रहा। सी की बात कर लेते हैं, -2 किसी में नहीं आ रहा तो सी किसी के बराबर नहीं है। 2 3 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कहीं और आ रहा है नहीं, यहाँ आ रहा है। एक मिनट, बी और डी बराबर है 1 2 3 4 5। बी और डी बराबर है बच्चों, बी डी बराबर है। ठीक है जी। और मुझे लगता है सिर्फ यही 2 बराबर हैं और तो कोई बराबर मुझे लग नहीं रहा। तो ये 2 सेट बराबर हैं भाई लोग। ठीक है जी। तो बी और डी बराबर हैं, ए और ई बराबर हैं, ए और ई, बी और डी। ठीक है जी। द नेक्स्ट वन इज दिस, पेयर ऑफ इक्वल सेट है। क्या ये इक्वल सेट है? आइए जरा, यहां पर तो आपको क्लियर कट दिख रहा है, इसको जरा देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 इक्वल्स टू में 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3x प्लस में 6 फैक्टर हो गया ना यहाँ पर। तो x प्लस में x प्लस 2 आ गया यहाँ पर 3 कॉमन निकाल दिया तो x प्लस 2 आ गया बच्चों। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 एंड x प्लस 3 बच्चों इक्वल्स टू में 0। तो x की वैल्यू एक -2 एंड एक -3 आ गई। और यहाँ पर बच्चों a में आ रहा है 2 और 3, और बच्चों यहाँ b में क्या आ रहा है -2 और -3। तो बच्चों ये दोनों इक्वल तो हुए नहीं किसी भी तरीके से, यानी कि मैं क्या बोलूंगा, दीज टू आर अनइक्वल सेट। ये इक्वल तो है ही नहीं, यानी कि आप a इज नॉट इक्वल टू b इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है? आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों। अगला सवाल ये दे रखा है कि फॉलो और वुल्फ, इन दोनों में अब जरा अगर आप ए को देखेंगे बच्चों तो फॉलो में देखिए एफ आ रहा है, ओ आ रहा है, एल आ रहा है और डब्ल्यू आ रहा है। अगर आप वुल्फ में देखेंगे तो वहां भी एफ आ रहा है, ओ आ रहा है, एल आ रहा है और डब्ल्यू आ रहा है, यही आ रहा है। तो ये दोनों तो क्या हो गए बच्चों आप लोगों के पास, ये वाले इक्वल हो गए, और इक्वल के साथ साथ बच्चों ये इक्विवेलेंट भी हो गए। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये देखिए 1 2 3 बी ये दे रखा है, सी ये दे रखा है, डी ये दे रखा है। इक्विवेलेंट के बारे में बच्चों अब आप लोगों से बात हो रही है। तो देखिए इसमें 3 है और किसमें 3 है, ए एंड सी। एक तो ये हो गया इक्विवेलेंट। इसमें बच्चों कितने 5 हैं, उसमें भी कितने हैं बच्चों, डी में भी 5 है, यानी कि बी एंड डी ये क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्विवेलेंट सेट। क्लियर है? इक्विवेलेंट सेट्स होगा। आइए जरा और आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। फट कर पा रहे हैं हम लोग तो सवालों को। देखिए जरा यहां पर वो बोल रहे हैं कि इक्वल सेट कौन कौन से होंगे ये हमें बताने। अगर हम इनको किसी तरीके से रोस्टर फॉर्म में लिख पाए तो हम जल्दी इनको कैप्चर कर पाएंगे रेदर देन सेट बिल्डर फॉर्म। तो वो बोल रहे हैं कि x एक ऐसा नंबर है जो 1 से छोटा है और 3 से बड़ा है। तो बच्चों ये खाली है एक्चुअल में, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं होगा, बातें बना रहा है, पागल बना रहा है, चांटा खींच के मारो उसमें। वो बोल रहा है x की वैल्यू 1 से कम हो और 3 से बड़ी हो। भाई कौन सा ऐसा नंबर है भाई, एक ही टाइम पर 3 से छोटा, 1 से छोटा भी हो जाए 3 से बड़ा भी हो जाए, वाह। ठीक है जी। तो x का क्यूब इज इक्वल्स टू 1। भाई देखो x का क्यूब इज इक्वल्स टू 1 करोगे तो x की वैल्यू 1 ही आ जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही आएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर बोल रहे हैं प्राइम नंबर्स, नेचुरल प्राइम नंबर्स। तो भाई ये तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, 2 3 5 7 11 13, ये तो ऐसे चलता चला जाएगा सिनेरियो। फिर यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें बच्चों d एंड d डैश, तो यहाँ पर वो एम्प्टी सिंगलेटन ये सब पूछ रहे हैं, फाइनाइट वाइनाइट सब कुछ पूछ रहे हैं वो। ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो फाइनाइट है। ये वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये नंबर 10 और 10 से छोटे। तो 2 4 6 8 10, चाल देख रहे हो, यहाँ ऐसे लिख दिया और यहाँ ऐसे लिख दिया, देख रहे हो, इक्वल सेट तो हो ही गए। यानी कि अगर मैं पहले वाले के बारे में बात करूं, ये तो क्या हो गया बच्चों एम पट्टी। दूसरे वाले के बारे में बात करूं बच्चों, ये तो क्या हो गया सिंगलेटन। ठीक है, सिंगलेटन। तीसरे वाले के बारे में बच्चों अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये क्या हो जाएंगे, ये तो बच्चों इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि इसमें तो भाई बहुत सारे नंबर आए जाएंगे, पता ही नहीं कितने कितने आएंगे। डी और डी डैश बच्चों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के दोनों ही सेम है। चलिए जरा
यहां पर भी बताना है बच्चों हम लोगों को फ्रॉम द सेट्स ऑफ गिवन नंबर्स। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी तक और एच तक दे रखा है बच्चों। तो आप लोगों से पूछा गया है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट बता दीजिए। पहले इक्विवेलेंट देख लेते हैं बच्चों। इक्विवेलेंट बड़ा आसान है, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। भाई इसमें 2 हैं और किसी में 2 हैं, इसमें भी 2 हैं बच्चों और इसमें भी 2 हैं। तो यानी कि ए ई, इन्होंने ए ई और कौन कौन है और एच, ये क्या होगा बच्चों? इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट, मैंने कोई स्पेलिंग गलत कर दी यहाँ पर। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट में यू के बाद आई आता है। देखो भाई अब क्या करें, मैथ टीचर है ना तो इंग्लिश थोड़ी कमजोर है हमारी। ठीक है जी। अब यहाँ पर बच्चों बात कर लेते हैं इक्वल सेट के बारे में, और इक्विवेलेंट और भी होंगे बच्चों। तीन सेट कहीं, 3 एलिमेंट कहीं दे रखे हैं, सी एंड एफ, ये भी इक्विवेलेंट है। अब 4 एलिमेंट वाले उठा लो, यहां पर जी बी डी एंड एफ, ये भी क्या होगा बच्चों? इक्विवेलेंट। ये भी क्या होगा बच्चों? इक्विवेलेंट। ठीक है, 2 वाले एक साथ लिख दिए मैंने, ए ई एच सी एफ, ये हो गए 3 वाले, और जी बी डी एफ मैंने 4 वाले कर दिए। अब इक्वल सेट के बारे में बात कर लेते हैं। ए किसके बराबर है भाई? ए के अंदर 0 और ए है, किसी और के अंदर 0 और ए है, तो यानी कि ए के साथ कोई इक्वल सेट नहीं बन रहा है। 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4 यहां भी दे रखा है और कहीं नहीं दे रखा है 1 2 3 4, तो बी इज इक्वल्स टू बच्चों किसके? डी के। ठीक है, अब 4 8 12, 4 8 12 यहां पर है, यानी कि सी एफ। ठीक है, अब 1 2 3 4 ये दोनों तो हो गए। 1 0 कहीं और है? नहीं है। 8 4 12 नहीं है। 1 5 ऑड नंबर सिर्फ यहां दे रखा है, ए और बी नहीं है बच्चों कहीं, सिर्फ यही दो, यानी कि बी और डी हो रहा है। ठीक है जी, और सी और एफ हो रहा है, और कहीं पर भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों, दूर दूर तक। ठीक है जी, चलिए तो इसी के साथ बच्चों हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने थे वो हम लोगों ने सेट के टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ सेट के कर लिए हैं। यहाँ पर मैं अगली वीडियो में मिलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसेट, बहुत जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए, और जितने भी वन शॉट देखने डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वन शॉट भी मिल जाएंगे। सो मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।